सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है मार्केट में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दो तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हम लोग मार्केट में कैसे फाइंड करते हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं वो जरूरी नहीं है कि आप निफ्टी में लगाओ, रिलायंस में लगाओ, विप्रो में लगाओ या फिर बायोकॉन में लगाओ, किसी भी स्टॉक में लगाओ, किसी भी 5 से 7 हजार जितने भी स्टॉक्स है मार्केट में, सब में ये आपका कॉन्सेप्ट वर्क करने वाला है। प्लस आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, किसी भी मार्केट में आप लोग आसानी से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो के लास्ट में काफी अच्छा सरप्राइज आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। देखिए, किसी भी मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरीके के बनते हैं। एक मार्केट जो खुद बनाता है, सेकंड जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल या फिर राउंड लेवल पे बनता है। देखिए, फर्स्ट टाइप का सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे सबसे पहले वो आता है जो कि मार्केट खुद क्रिएट करती है। तो मार्केट खुद कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करती है वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से मार्केट को बार बार एक रिवर्सल मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा पॉइंट क्या आपको मिल रहा है जहां से मार्केट बार बार रिवर्सल हो रहा है? द आंसर इज यस। यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक ऐसा पॉइंट हमें लग रहा है जहां से प्राइस बार बार रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिवर्स हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश की तो यहाँ के आसपास रिवर्स हुआ, वापस यहाँ से रिवर्स हुआ। अब देखिए, ये मल्टीपल टाइम्स आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स करेगा मार्केट। यहाँ पे देखिए, इस लाइन से ऊपर ही नहीं जा पाया मार्केट, फिर वापस ऊपर आया तो वापस सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, रिवर्सल आया। फिर उसके बाद देखेंगे तो फाइनली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ऊपर सस्टेन फिर से नहीं कर पाया, वापस नीचे आके यहाँ पे देखेंगे तो वापस एक रेजिस्टेंस मिला है, वापस नीचे आ गया प्राइस। तो देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो जाता है आगे के लिए भी। देखिए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट कौन से लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट बार बार बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट जहां से बार बार प्रेशर आ रहा है प्राइस के ऊपर, तो प्रेशर वाली एरियाज को ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे सिंपल बोल देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अब जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा था, वही जब मार्केट इससे ऊपर चला जाता है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस नीचे आया तो उसके बाद यहाँ पे वापस एक सपोर्ट मिला, प्राइस बाउंस बैक किया। फिर यहाँ पे देखेंगे वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, वापस एक बाउंस बैक मिलेगा प्राइस को। देखिए, कब क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन होती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होता। क्या होता है कि यहाँ पे 10 से 20 पॉइंट का ऊपर और नीचे बफर रहता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमने ये सपोर्ट मार्क करा है 24,368.93 तो मार्केट हमेशा यहीं से बाउंस या रिजेक्ट होगा। जरूरी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर या फिर 10 पॉइंट नीचे एक जोन होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जिस जोन से मार्केट के रिजेक्शन की या फिर सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना बहुत ही ज्यादा आसान है मार्केट में। सिर्फ आपको ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है या फिर बार बार वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो आपको एक और पॉइंट यहाँ पे दिखेगा जहां से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे भी आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जहां पे प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 3 बार आपका कोई भी प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए या फिर सपोर्ट लेना चाहिए, उसी को हम यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट की तरह मान सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे भी तो प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाइस, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट हम उसी को मार्क करते हैं जहां पे प्राइस एटलीस्ट 3 से 4 बार यहाँ पे रेजिस्ट करे, रिजेक्ट करे। अब एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस में क्या कर रहा है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे प्राइस बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखेंगे तो ये भी एक हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। देखिए, जब भी मार्केट सपोर्ट के नीचे जाएगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा, जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। ये चीज ध्यान रखिए। आरएस रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको मार्केट में ट्रेड करने में काफी आसानी से हेल्पफुल लगेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये काफी अच्छा रूल है। यहाँ पे अगर आप इस रूल पे आपने पकड़ बना ली तो आप कभी भी आगे आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना मार्केट में काफी आसान है। एंड अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको अभी मार्केट में ट्रेड करते हुए 1 या 1.5 महीना ही हुआ है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके काफी अच्छी तरीके से चार्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक सीधे लाइन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे
देखेंगे तो मार्केट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो ट्रेंड लाइन के फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, लेकिन जहां पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं वहां पे सिंपल एक कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको बताया कि एटलीस्ट मार्केट उसको 3 बार रिस्पेक्ट करना चाहिए, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या करेंगे कि ये भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है हमारी, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एटलीस्ट 3 या 4 बार उसको मार्केट उस लाइन को यहाँ पे टच करनी चाहिए। इसी तरह हम लोग स्टॉक्स में भी देख लेते हैं कि हमारा स्टॉक्स में भी ये चीज काम करती है या फिर नहीं करती है। 15 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे रिलायंस पे, यहाँ पे देखेंगे तो काफी अच्छी तरीके से एक और हमें मार्केट खोलते ही यहाँ पे क्या दिख गया, एक रेजिस्टेंस दिख गया। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्राइस बार बार अटकने की कोशिश कर रहा है या फिर रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे रिजेक्शन मिला, वापस यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट करने की कोशिश की, वापस एक रिजेक्शन मिला, वापस यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, वापस यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट से रिजेक्शन मिला, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एक ब्रेकआउट वगैरह आया, फिर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी क्लियरली सपोर्ट की तरह एक्ट करा, फिर उसके बाद वापस रिजेक्शन मिला, फिर एक रिजेक्शन मिला, यहाँ पे देखेंगे वापस रेजिस्टेंस बन गया। तो जब मार्केट इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर रहेगी तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, जब पर्टिकुलर लाइन के नीचे रहेगा प्राइस तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, जहां पे प्राइस ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में भी हमने अच्छे से समझा कि फर्स्ट टाइप का रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट खुद बनाता है। अब देखिए सेकंड टाइप का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे देखेंगे तो हम प्राइस की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हम अगर निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी फिलहाल चल रही है 24,485 के अराउंड, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल निफ्टी के आसपास चले जाते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसी कौन सा पॉइंट है जो आने वाले मार्केट में हमें पता चल जाता है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट बन सकता है। वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक राउंड लेवल आते हैं। राउंड लेवल जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करेंगे तो 25,000 के अराउंड चल रहा है, तो 25,000 एक राउंड लेवल है। 4 मेन इंपॉर्टेंट राउंड लेवल्स होते हैं मार्केट में जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में वर्क करते हैं। जैसे हम इसमें बात करें निफ्टी में तो जैसे थाउजेंड्स के लेवल्स हो गए, जैसे 24,500 का लेवल हो गया, और एक होता है हमारा 24,200 200 के राउंड लेवल और 24,800। ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट राउंड लेवल्स होते हैं, 200, 500, 800 एंड 1000। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट राउंड लेवल्स होते हैं जो कि मार्केट में रिस्पेक्ट करती है मार्केट, एंड उनके आसपास वीक या फिर स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है प्राइस। यहाँ पे जैसे कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं प्राइस नीचे आया, प्राइस जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो एक 24,500 का लेवल आ रहा है। जैसे 24,500 का लेवल आया प्राइस में क्या हुआ, एक बाउंस बैक मिला। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा शार्प रिकवरी आया मार्केट में, और उसके बाद वापस प्राइस नीचे आया, जैसे ही 24,500 को रिस्पेक्ट किया वापस ऊपर गया प्राइस। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं जो हमारे राउंड लेवल्स होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे तो प्राइस ऊपर गया, वापस यहाँ पे देखेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि हमारा 24,800 के आसपास। यहाँ पे देखेंगे तो वापस इस रेंज में प्राइस एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वापस ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, 24,800 के नीचे आ गया। फिर उसके बाद देखेंगे 24,500 से लेके 800 के बीच में रेजिस्टेंस आ गया मार्केट में। तो ये 2 तरह के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस होते हैं जो कि मार्केट में आपको बिल्कुल ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस लिए देखते हैं, अपने टारगेट्स या फिर स्टॉप लॉसेस लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने 24,000 पे कोई भी बाय साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करी कि मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो मेरे को कहां तक लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मेरे पास कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऊपर नहीं है जो कि मार्केट क्रिएट करने वाला है, वो मुझे पहले से नहीं पता, तो मैं अपना टारगेट 24,800 के लेवल्स पे रख सकता हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं 24,800 पे रेजिस्टेंस लूंगा? क्यों? क्योंकि मेरे को बीटा ट्रेडर ने बताया था कि राउंड लेवल्स जो होते हैं वो अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। सो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है आप लोगों के लिए। एंड लास्ट में वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 10,000 रुपीज का गिव अवे करने वाला हूं जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला है। सो आप लोग श्योर कीजिए कि आप लोगों ने ये वीडियो को लाइक कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है। हर वीक में इंस्टाग्राम पे 10,000 रुपीज का गिव अवे करता हूं और उसका पार्टिसिपेंट मैं चूज करता हूं अपने सब्सक्राइबर्स में से ही। एंड मेक श्योर कि आपने ये तीनों चीज करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रखा है। उसी पार्टिसिपेंट्स में से मैं एक चूज करता हूं एंड हर वीक मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आप लोगों को गिव अवे का पार्टिसिपेंट अनाउंस होता है। सो मेक श्योर आप तीनों से अपडेटेड रहें एंड वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते रहें एंड अपनी लर्निंग को एनहांस करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।